हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। अभी तक जो हम टॉपिक इसमें कवर कर चुके हैं वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़ेज हम कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करने वाले हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। इन्फेक्शियस डिसीज़ होती क्या है? तो इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंगी। वो डिसीजेज जो कि कॉज होती है किसके थ्रू? कुछ पैथोजेंस के थ्रू या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंगी। ठीक है, अगर इन सब के कारण कोई डिसीज़ हमें कॉज हो रही है या कोई डिसीज़ हमको हो रही है तो वो किस में आएगी? इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर। ठीक है, तो द डिसीज़ कैन बी स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो डिसीजेज़ होती है ये कैसे भी ट्रांसमिट हो सकती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक है, वन पर्सन से अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल क्या हो गया इसका? हमारा कॉमन कोल्ड। ठीक है, क्या हो गया? कॉमन कोल्ड। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स, अगर हम स्नीज कर लें, सामने अगर कोई पर्सन हमारे खड़ा है तो वो ड्रॉपलेट्स उसके पास चले जाएं तो उस तरीके से भी ये डिसीज़ जो है वो फैल सकती है। फिर उसके बाद अगर कोई हम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे इन्फेक्शन वाले हाथ वहाँ पे लग जाए और कोई दूसरा पर्सन आके उसको टच करे तो उससे भी हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो अगर कॉमन कोल्ड है तो हमें जो एक डिस्टेंस है वो मेंटेन करनी चाहिए एक पर्सन से, ताकि हमें वो इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? इन्फेक्शियस डिसीजेस। बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस वो डिसीजेस होती है जो कि किसी भी टाइप के पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म से नहीं होती है। ठीक है, ये किससे होगी? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जनरली कॉज होती है किसके थ्रू? जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। ठीक है, जेनेटिकली या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, अदर देन पैथोजेंस के अलावा जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, उनके कारण जो डिसीजेस कॉज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, अब ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है ये और किस चीज़ से हो सकती है? टॉक्सिक इन्वायरमेंटल कंडीशन से हो सकती है। ठीक है, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस मतलब हम बाहर से भी कुछ भी खा सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम सोना, ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट योर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। मैं एक बार फिर से दोनों चीज़ें आपको रिकॉल करवाती हूँ, व्हाट इज़ मीन बाय इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो कि कॉज होती है किसी भी पैथोजन के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंगी, इनके कारण कॉज होती है। ठीक है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो सकती है। एग्जांपल कॉमन कोल्ड। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस वो डिसीजेस होती है जिसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, किसी भी टाइप का कुछ भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जो हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो कॉज होती है जनरली बाय द जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, अदर देन पैथोजेंस। ठीक है, सच एज टॉक्सिक इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स। ठीक है, तो इसके कारण क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस हमें हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जितनी भी टाइप की डिसीजेज होती है, एक्यूट, क्रोनिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, हम इनको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इनको मेडिकेशन दे सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।